तो एनर्जी हीलिंग जो है ना वो बेसिकली एक इंसान को अपलिफ्ट करता है टू अ वेरी सर्टेन स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ पर खुदा ने इंसान को जैसा बनाया था, इस दुनिया में जब भेजा था, कि एक अननोन इंसान सामने आया एंड हमारे दिल में ऑटोमेटिकली उससे अनकंफर्ट पैदा होने लगा। कभी उसके लिए गुस्सा आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, वो क्या होता है, वो उसका ऑरा होता है जो कि हमें अफेक्ट कर रहा होता है। ये एक बेस्ट मेडिटेशन रहेगी या बेस्ट एक्टिविटी रहेगी, मेडिटेशन भी नहीं कहेंगे इसको, बट बेस्ट एक्टिविटी रहेगी सेल्फ हेल्प के लिए। ये आप 3 मंथ्स करके देखो, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगेंगे, आपके माइंड का पावर इंक्रीज हो जाएगा। देयर वाज अ लेडी जो कनाडा के लिए अप्लाई कर रही है, राइट? आईलेट्स की आईलेट्स जो इंग्लिश का वो होता है टेस्ट, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ना सिर्फ 4 to 5 डेज मुझसे हीलिंग दी है बिफोर टेस्ट। तो सिर्फ 4 to 5 डेज के अंदर उन्होंने इतना ड्रास्टिक चेंज फील किया, और जब वो उन्होंने टेस्ट दिया, शी वाज रियली रियली फैंटास्टिक। उनका वर्ड भी यही था कि इट वाज फैंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बीना समी। पॉडकास्ट विद बीना समी में मैं आपको वेलकम कहती हूँ, आपकी लाइफ कोच एंड ट्रेनर। मेरा आज का जो टॉपिक है और जो मेरे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, दास खत्री, जो कि सोल हील थेरेपिस्ट हैं। जी हाँ, ये हमेशा मेरे साथ कदम मिला के चलते हैं और अपना वक्त देते हैं ताकि हम और मेरी ऑडियंस सीख सके। आज का जो मौजू है वो है कि एनर्जी किस तरह से आपको हीलिंग की तरफ लेके चलती है। इस दुनिया की शोरगुल और तमाम ऐसी रिसोर्सेज हैं जहां पर हम लॉजिक्स की बात करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं खामोशी सी, प्यारी सी, पावरफुल सी ताकत जिसे हम एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी है जो हमें और आपको कहती है कि आओ मेरे पास, मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जैसे दिल का धड़कना भी एक एनर्जी है, जैसे कि आपके हील्ड पेन भी एक एनर्जी के तहत आपके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से एक एनर्जी हीलिंग एनर्जी भी होती है। जी हाँ, हीलिंग एनर्जी जो आपको आपसे मिलाती है और मौका देती है कि आप एक रिफ्रेश जिंदगी को बहाल कर सके। मिलते हैं दास खत्री, जो कि आज हमारे सोल थेरेपिस्ट हैं। जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और जो वो लेकर आ रहे हैं एनर्जी एंड सोल थेरेपी। Hello, Das Khatri. How are you? आई एम फैंटास्टिक, हाउ अबाउट यू? I'm good, thank you. I'm welcoming you in this podcast with Bina Sami once again. आज हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड हाउ यू बिकम अ थेरेपिस्ट, सोल ही। मेरा बिल्कुल। एक्चुअली बचपन से ही ना ज़िंदगी की चीज़ें काफ़ी सारी ऑब्ज़र्विंग रही है। घर का माहौल, रिलेशनशिप्स, तो और समहाउ आई वाज़ ब्लेस्ड, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि चीज़ों को जज ज़्यादा करना, जज इन द सेंस कि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्व करके वैलिडेट करना एंड देन उनको लाइफ़ में रखना या एक्सपेल करना। तो इस तरह से बचपन का वो जो सफ़र था ना, वो डे बाय डे नेक्स्ट लेवल पे लीड करता गया, एंड देन मेडिटेशन भी हो गई, वो भी एक खुशकिस्मती थी कि खुद से हो गई मेडिटेशन। तो उससे क्या हो गया कि माइंड के जो कनेक्शंस थे ना वो ओपन हो गए। कनेक्शंस ओपन हो गए तो विज़न ओपन हो गया, यानी कि कहीं पर भी लिमिटेड बिलीफ एस्टेब्लिश नहीं हुआ माइंड के अंदर। बिलीफ हमेशा ओपन रहा। जैसे-जैसे ओपन होता गया तो लाइफ की काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी जो हमें होती गई, थ्रू रिलीजन, थ्रू फ्रेंड सर्कल, थ्रू सोशल सर्कल, थ्रू सूफी, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स। उससे क्या होता गया कि लाइफ ग्रो करती गई, और जो पर्सनल लाइफ के सिनेरियो से जो बचपन से ऑब्जर्व कर रहा था, उनका
सॉल्यूशन हमेशा ढूँढने की सर्च में होता था, क्यूरियोसिटी होती थी अंदर में। तो उनके सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते योगा के बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। तो उनकी लाइफ़ के सॉल्यूशंस उन्हें सजेस्ट करना, उन्हें एक गाइडलाइंस देना, उनकी लाइफ़ में फिर बेहतरी भी आती थी। इस तरह से फिर डॉक्टर मुइज़ हुसैन मिले। जब डॉक्टर मुइज़ हुसैन मिले तो फिर एक ऑथेंटिक वे मिल गया टू प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड लाइफ़, स्पिरिचुअल, माइंड, एवरीथिंग। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैसे काम करती है? इन सब चीज़ों को समझने का एक साइंटिफिक तरीका मिल गया। उनकी गाइडेंस के अंदर, उनकी रहनुमाई के अंदर। फिर इस तरह से मेरा एक सफ़र शुरू हुआ जिसके अंदर हीलिंग आ गई, स्कैनिंग आ गई, लोगों को रीड करना, उनकी एनर्जीज़ को रीड करना, उनकी हेल्थ को रीड करना या उनके जो पास्ट जनरेशंस के जो चीज़ें होती हैं, उनको कंप्लीटली रीड करना, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रहती है, जो प्रॉब्लम्स लाइफ़ के अंदर रिपीट होती रहती है, उन सबको मालूम करना, उनकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकालना और उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व भी करना, ताकि वो पर्सन जो है लाइफ़ लॉन्ग उन प्रॉब्लम से, उन बर्डन से, उन अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू से फ्री हो जाए। तो इस तरह से एक पूरा सफ़र चलता गया और ये अभी तक भी चल रहा है, डे बाय डे एक नेक्स्ट लेवल मिलता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने सफ़र के बारे में बताया। अल्लाह सुब्हान तआला आपको और कामयाबी दे। तो आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं बेसिकली यही सफ़र जिसके अंदर एनर्जी का पूरा सिस्टम यानी कि हमारी ज़िंदगी का सिस्टम। एनर्जी बेसिकली क्या है कि जिससे सब कुछ बना हुआ है। हम, चीज़ें, परिंदे, कायनात, ज़मीन, आसमान, हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी हीलिंग क्या होती है और इससे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कैसे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे हर लिहाज से रिलेशनशिप्स में, वेल्थ में, सेहत में, रि बाकी चीज़ों के अंदर ग्रो कर सकते हैं। करियर हो, भले वो उधर से क्यों ना कनेक्ट होना हो, इबादत क्यों ना करनी हो, हर लेवल पे कैसे स्मूथ हो, ताकि खुदा ने हमें जैसा बनाया है, उस स्टैंडर्ड स्टेट पे वापसी खुद को लाया जाए। तो उसके लिए होती है एनर्जी हीलिंग। सुभान अल्लाह। चलिए यानी कि व्हाट इज़ एनर्जी हीलिंग एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। जी हाँ, बताइए। तो बेसिकली एनर्जी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम सब एनर्जी के बने हुए थे। उसमें जब भी ये हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना, लाइफ है, लाइफ का सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है इसका मेन फंडामेंटल एलिमेंट है एनर्जी। और एनर्जी के सिस्टम में अगर कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाता है या कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में ट्रबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रबल्स की अपनी-अपनी टाइप्स होती हैं। कोई ज़हनी होती है, कोई फिज़िकल होती है, कोई करियर से होती है, कुछ रिलेशनशिप से होती है। तो ये ज़िंदगी के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, उनमें अगर कहीं पर भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो दैट मीन्स ये जो हमारा आपका एनर्जी सिस्टम है ना, उसमें कहीं न कहीं फॉल्ट आ गया है। कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया है, कहीं न कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं न कहीं पर इम्बैलेंस हो गया है। अब उस एनर्जी के सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल ही चीज़ पे कोई फ़ॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ऊपर से हम कुछ भी कर लें, बाहर से कुछ भी कर लें, समहाउ वो उसको कवर अप कर लेगा फॉर टेम्परेरी पर्पज़ बट अगेन प्रॉब्लम फंडामेंटल लेवल पे रहेगी। तो एनर्जी हीलिंग जो है ना वो बेसिकली एक इंसान को अपलिफ्ट करता है टू अ वेरी सर्टेन स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ पर खुदा ने इंसान को जैसा बनाया था, इस दुनिया में जब भेजा था। क्योंकि देखो बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनकी एक बड़ी अच्छी ख़ासियत होती है। बच्चा किसका भी हो, किसी भी जेंडर हो, कोई भी दीन हो, धर्म हो, कोई भी नेशन हो, बच्चा जैसे ही उसपे नज़र पड़ती है ना, हमारे दिल में पता नहीं क्या एक सुकून, प्यार उभर आता है, राइट? राइट। प्यार आ जाता है, क्यूटनेस नज़र आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो बच्चा तो हमारा नहीं है, फिर क्यों?
हमारे अंदर में उसके लिए प्यार आ रहा है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। जबकि ये सेम काम बड़ों को देख के नहीं होता, राइट? अब पॉइंट क्या है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ है, दुनिया के अंदर आया है, तो खुदा ने उसको कंप्लीटली स्टैंडर्ड बना के भेजा। विथ लव, विथ हेल्थ, विथ पॉजिटिव माइंडसेट, प्योर माइंडसेट, प्योर एनर्जी सिस्टम, यानी कि उसका एनर्जी का सिस्टम 100% ओके है। ओके है तो वही बच्चा जिसके भी सामने जाता है ना, हर किसी के दिल में प्यार आता है, मासूमियत आती है, जॉयफुलनेस आती है, उससे खेलने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी का सिस्टम जो है ना, वो बिल्कुल 100% ओके है। अब फिर बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। अब वही बच्चा जब 10 साल, 15 साल के बाद बड़ा होगा ना, फिर वो अपने माँ-बाप को ही खुटकेगा। वही उसको डाँटेंगे, वही उसको रोक-टोक करेंगे, वही उसको कहें जान छोड़ो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि जिस वजह से उनकी नॉरिशमेंट हुई है, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया एनर्जी के सिस्टम में। अब सिस्टम में जब प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली बाहर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। मेबी हो सकता है कि उनकी सेहत अच्छी ना हो सकता है उनके बिहेवियर्स अच्छे ना हो सकता है उनका माइंडसेट या जो पढ़ना-लिखना एक अच्छा सिंसियर बच्चा ना बन पाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गया। अब उस ब्लॉकेज को दोबारा से हम अनब्लॉक कर सकते हैं थ्रू एनर्जी हीलिंग, और ये एनर्जी हीलिंग फंडामेंटल है। इसका किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं है, ना रिलीजन के ऊपर, ना नेशन के ऊपर, ना किसी तीसरे फैक्टर के ऊपर। दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल थिंग जिससे पूरी कायनात ऑपरेट हो रही है, पैदा हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब एनर्जी है जो अपना फॉर्म चेंज कर रही हो। तो कौन से ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर और एनर्जी फील्ड्स होती हैं जो कि हमें समझने के लिए एनर्जी को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है? जो बॉडी की जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एक बच्चे में हमने कहा कितनी मासूमियत होती है कि उसकी मासूमियत पे हम, क्योंकि वो प्योर होता है, तो उसकी बॉडी, उसकी एक अट्रैक्शन होती है जिसमें हमें प्यार आता है, एक क्लीनिंगनेस होती है बच्चे में, और वो चीज़ें बड़ों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है। इसको समझने के लिए बॉडी टू बॉडी, कि एक बॉडी कैसे एक अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी, या उसे अच्छी एनर्जी की ज़रूरत है, कैसे पता चले? ये पता ऐसे चलता है कि देखिए जो बच्चा होता है ना उसके अंदर एनर्जी एनर्जी का कोई एक सर्टेन स्ट्रक्चर नहीं होता। एनर्जी इज़ द वेरी फंडामेंटल एलिमेंट। अब वो बच्चा जैसे दुनिया में पैदा होता है तो उसके माइंड के अंदर कोई भी वर्ल्डली दुनियावी चीज़ें नहीं होती। यानी कि ये बंदा सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है? किसी को जजमेंट नहीं करता, बच्चा किसी को जजमेंट नहीं करता, राइट? और जैसा आता है बच्चा बस देखता रहता है एज़ इट इज़, जैसा भी बंदा है, मतलब वो उसका प्यार काटता है, प्यार सीखता है, ट्रू। थोड़ा-सा दुश्मनी के दुश्मनी के अलावा, थोड़ा-सा आगे चलूँ? दुश्मनी के अलावा क्या दुश्मन को भी वो प्यार से ही देखता है। क्यों? क्योंकि वो जज नहीं कर रहा कि बंदा अंदर में से कैसा है। उसका अपना जो एक सिस्टम है ना, वो उसी के ऊपर ही चलता जाता है जो प्योर होता है। अंदर से अच्छा है तो उसे हट जा बाहर भी अच्छी लग रही होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेंस। अ, क्या इमोशंस, ट्रॉमा किसी बॉडी में जब स्टक कर देते हैं, तो किस तरह से एक एनर्जी की हेल्प से हम उसे दूर कर सकते हैं? होता क्या है कि कोई भी इमोशन होता है ना, इमोशन बेसिकली जब हमारे अंदर में जो भी बात जाती है, जैसे अभी कुछ भी हमने अच्छा सुन लिया, तो अब वो वर्ड्स जो हमारे अंदर गए, वो अपना एक इफ़ेक्ट ले आता है, जो इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के एक-एक सेल तक जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च इसकी अवेलेबल है, ठीक है? राइट, बिल्कुल, ऐसा ही है। तो जो भी सुनते हैं उसका इफ़ेक्ट आता है, तो सेम में जो एक इमोशन हमने फेस किया ज़िंदगी के अंदर, कि किसी ने डाँट दिया, किसी ने डम टच कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है? किसी ने अब्यूज़ कर दिया, बुरे अल्फाज़ नहीं कह तो के। चलिए कोई ना भी कहे, आप आजकल मीडिया कितना बिगाड़ रहा है बच्चों को, नहीं? मीडिया से ही बच्चे इमोशनल पूरे, फिर वो अपनी सोशल लाइफ से खो पीछे हट जाते हैं, उनकी एनर्जी भी डिम होने लगती है।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो एक इनपुट अंदर में जा रहा है ना, जो भी देख रहा है एनीथिंग, सही है या गलत है वो एक अलग बात है। वो जो भी देख रहा है, उसका सारा इफ़ेक्ट हमारी फिज़िकल बॉडी पे आ रहा है। इवन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, तो ये जो हमारा कंटेंट है, जो भी हम बातें कह रहे हैं, इसका भी इफ़ेक्ट उनके ऊपर जाएगा, कि होप चाहे या ना चाहे, जी, कि होपफुल जाएगा। हम आएँगे, लेंगे इस सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो भी सुनेगा, उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि ये क्रिएटर का कानून है कि जो चीज़ें आँखों से, कानों से अंदर जाएँगी, वो हमारी फिज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। तो सेम में वो जो इमोशन की बात आपने पूछी, वो इमोशन के जो भी एहसास होते हैं, अल्फ़ाज़ होते हैं, उनसे वाबस्ता जो हमारी फीलिंग्स होती है, एनीथिंग कि जिससे हम हर्ट हुए, वो सारा जाके हमारे वजूद को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। और अल्टर किस स्टेट में करता है? वो अकॉर्डिंग टू कि हमारे इमोशंस कैसे थे। हमने उस इवेंट को किस नज़रिए से इंटरप्रेट किया, कैसे समझा, जैसे भी समझा वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। अब पॉइंट ये आती है कि अब इस हिस्से को या उस नेगेटिव इमेज को, इमोशन ड्रेनेज को कैसे रिकवर करें, उससे कैसे निकलें, ठीक है ना? तो उसके लिए होता है कि या तो बंदा हीलिंग ले ले किसी से, एनर्जी ले ले एक्स्ट्रा, ताकि वो जो अंदर में एक कचरा जमा हो गया है इमोशन का, वो क्लीन अप हो जाए, या वो खुद बैठ के इबादत कर ले, प्योर इबादत, फंक्शनल इबादत नहीं, कि जो सिर्फ़ एक्शन से की जाती है। ट्रू इबादत जो होती है ना वो करे, फिर वो किसी की भी हो, ठीक है? उससे क्या होगा कि इंटरनल क्लींजिंग होती है, हमारे अंदर में इमोशंस क्लीन होते हैं। और दूसरा, वो जो इमोशनल हमें विच मिला है, तकलीफ़ मिली है, उसको हम एनालाइज़ करके उसको क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल वेज़ हैं, अगेन डिपेंड करता है कि आपका इमोशनल ट्रॉमा है कैसा, उसकी डीपनेस कैसी है। तो एक बार जब हम उसको जान जाते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली उसका एक सॉल्यूशन होता है। बट अगेन दीज़ आर सम बेसिक थिंग्स जो अभी मैंने आपको बताई। इबादत कर लो, या बैठ के खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, मेडिटेशन कर लो। जर्नलिंग, मेडिटेशन। हाँ, अ, अगर मैं आपसे आगे चलूँ पूछूँ कि कौन-सी ऐसी रिचुअल है मेरी लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है या कौन-सी ऐसी स्किल लर्न करने की ज़रूरत है जिससे हमारा एनर्जी या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उससे और ही बनता है, वो जो इमोशनल इफ़ेक्ट आया ना, अब वो इफ़ेक्ट बॉडी पे आया, सेल की मूवमेंट चेंज हुई, उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब उससे एक ऑरा बनता है। ऑरा बेसिकली क्या है, एक सिम्पटम है, यूँ ये समझो कि एक लाइट है, जो हमारी एग्ज़िस्टेंस से निकलती है। जैसे ही हम किसी शख्स के साथ बैठते हैं ना, तो 2 ही एहसास होते हैं, या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। भले उससे हमारा कोई लेन-देन हो ना हो, जान-पहचान हो या ना हो। और समटाइम ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक अननोन इंसान सामने आया एंड हमारे दिल में ऑटोमैटिकली उससे अनकम्फर्ट पैदा होने लगा। कभी उसके लिए गुस्सा आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। वो क्या होता है, वो उसका ऑरा होता है, जो कि हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और उसका ऑरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव है इसलिए इसलिए हम अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं। और इन केस उसी जगह पे एक अनजान इंसान आता है जिसको कोई हमारा वो नहीं है कनेक्शन, मगर वो सामने बैठा है या आस-पास में बैठा है एंड वी आर फीलिंग बेटर, हमारे अंदर में एहसास पैदा होने लगता है, बिना वजह, फॉर नो रीज़न। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका ऑरा पॉज़िटिव होता है, पॉज़िटिव होता है। और चलिए ये एक्सचेंज हर वक़्त होता रहता है। जी। चलिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन-सी ऐसी एनर्जी हीलिंग की तरफ आप हमें लेकर जाएँगे जो हमें यारे हमारे हमारे ऑरा को भी करेक्ट करे और हमें प्रिवेंट करे किसी और के नेगेटिव ऑरा को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने में? इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं कि सबसे पहले तो हमारा फिज़िकल बॉडी, ठीक है? फिज़िकल बॉडी किससे ऑपरेट होती है? समथिंग दैट वी इनटेक, जो हम खाते-पीते हैं। पानी है, खाना है, उसके अलावा जो भी स्नैक्स है, एनीथिंग जो भी बॉडी के अंदर जाता है, वो हमारी बॉडी का एक एनर्जी का लेवल बनाता है। अब उस कंटेंट की क्वालिटी कैसी है?
उसका इफ़ेक्ट कैसा है। हर खाने का एक पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट ऐसी रखनी चाहिए, जो प्योर हो, पॉज़िटिव एनर्जी वाली हो, ठीक है? और प्लस में फ़ास्ट डाइजेस्टिव हो, मतलब कि बॉडी ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर सके, सही। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जो हमारी चीज़ें अंदर जाती हैं, क्योंकि वो भी एक्चुअली तो हमारा वजूद वो बना रही है ना, हम इतने बड़े कैसे हुए? खा-पी कर ही हुए ना। जो तो बॉडी के अंदर जो जाता है सबसे पहले हम उसको मेंटेन करें, उसको एक अच्छी क्वालिटी का बनाएँ। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे जो कॉलन सिस्टम है वो क्लीन रहना चाहिए। यानी कि हमारी हेल्थ, हमारा स्लीप, हमारा लिविंग स्टाइल इतना बेहतर होना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉलन क्लीन रहे। तो उससे क्या होता है कि वी आर एबल टू सेंस जो चीज़ें हम बाहर की तरफ देख रहे होते हैं ना, सही, गलत, खराब, ये वो सारी चीज़ें हमें इंटरनली जाननी होती है। तो इसके लिए हमारा पहला इंटरनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सेकंड स्लीप अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो करते हैं, अगर आप रिलीजियस पर्सन हो, तो आप ट्रूली इबादत करो। खुदा से, पैदा करने वाले से कनेक्ट होकर, राइट? कनेक्ट होकर जो इबादत होती है ना, वो करो। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे 15 टू 20 मिनट बस अपने साथ बैठो इन अ कंफर्टेबल पोज़ीशन एंड देन जस्ट वॉच ओवर करो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, ना पैदा करने वाले का नाम लेना है, ना कोई कुछ पढ़ना है, नथिंग। बस 15 टू 20 मिनट्स डेली बेसिस पे अपने साथ बैठो एंड जस्ट वॉच अपने माइंड के अंदर जो भी थॉट्स आ रही हैं आने दो, जो जा रही हैं जाने दो। जो आ रही हैं आने दो, जो दूसरी आ रही हैं उन्हें आने दो और बाकियों को जाने दो। डोंट कैच, बस ऑब्जर्वर बन के देखते रहो। ये एक बेस्ट मेडिटेशन रहेगी या बेस्ट एक्टिविटी रहेगी। मेडिटेशन भी नहीं कहेंगे इसको, बट बेस्ट एक्टिविटी रहेगी सेल्फ हेल्प के लिए। ये आप 3 मंथ्स करके देखो, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगेंगे। आपके माइंड का पावर इंक्रीज हो जाएगा। आप जो भी विश करोगे वो आपको मैनिफेस्ट होती हुई चीजें नजर आने लगेंगी। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आप ऐसी कौन-सा एक चीज़ है जो आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी कोई टिप है या कोई ऐसी एडवाइस है जो आज आप चाहते हैं कि हमारे लिसनर को एनर्जी के हवाले से एक कदम आगे बढ़ें, एनर्जी को समझने के हवाले से? राइट। तो ये जो चंद चीजें अभी मैंने बताई है आप उनको फॉलो करें। इसके अलावा देखिए, एनर्जी एक फंडामेंटल सिस्टम है, इट्स फैक्ट। हाँ, मिसफॉर्चून ये है कि हम में बहुत सारे लोगों को इसका कोई इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसकी कि हम एनर्जी के बने हुए हैं एंड आवर होल सिस्टम, ज़िंदगी का एक-एक पहलू, भले वो बचपन हो, जवानी हो, एडल्टनेस हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंशियल हो, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी इनर एनर्जी सिस्टम के ऊपर। ठीक है? यानी कि अंदरूनी सिस्टम, ज़हन, फीलिंग, थॉट्स, ये सारे एनर्जीज़ हैं और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ये जब तक इम्बैलेंस है, अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो यूँ हमारा लाइफ जो है ना डिस्टर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर। जिस जिस तरह का प्रॉब्लम होगा, ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही मसाइल रहेंगे। तो बेटर है कि आप एनर्जी के ऊपर आओ या इन चीज़ों को समझो एंड हेल्प लो आप अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करने में। हम इट्स नॉट जस्ट मी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एनर्जी वर्कर बैठे हैं, हीलर बैठे हैं, तो उनसे अपनी हेल्प लो एंड अपने सिस्टम को अपलिफ्ट करो। वो कहते हैं ना, रेनोवेट करो, जैसे घरों को अक्सर रेनोवेट करवाते हैं। वो तो घर है, छोटी-सी चीज़ है। मगर ये एक वो घर है जिसके अंदर 24 आवर्स रहते हैं और ये हमें लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है। इसके रेनोवेट करवाने का क्यों नहीं सोचते? इसकी खैर खबर क्यों नहीं लेते? इसको क्यों नहीं चाहते कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कहाँ क्रैक्स आए हुए हैं, कहाँ पर ये गिरने वाला है, कहाँ पर ये कमज़ोर हो रहा है? तो
इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आप उनको जानो और डू टेक हेल्प, एनर्जी को लो एनीवे, आप खुद से लर्न करो। नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, रिश्तों में फँसे हुए हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, फाइन, हीलिंग लो। हीलिंग लेकर तो देखो, एक्सपीरियंस करके तो देखो कि ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। इवन जस्ट एक सेशन आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे आपने ना, ना जाने कितना बोझ आपके अंदर में से उतर गया हो। अभी मैं रिसेंटली ये केस बताता हूँ। देयर वाज़ अ लेडी जो कनाडा के लिए अप्लाई कर रही है, राइट? आइलेट्स की आइलेट्स जो इंग्लिश का वो होता है टेस्ट, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ना सिर्फ 4 टू 5 डेज़ में उसे हीलिंग दी है, बिफोर टेस्ट। तो सिर्फ 4 टू 5 डेज़ के अंदर उन्होंने इतना ड्रास्टिक चेंज फ़ील किया, और जब वो उन्होंने टेस्ट दिया, शी वाज़ रियली, रियली फैंटास्टिक। उनका वर्ड भी यही था कि इट वाज़ फैंटास्टिक। उनके 3-4 दिन उनमें उनकी स्लीप अच्छी रही, हालाँकि वो बहुत कम स्लीप कर रही थी, 3 टू 4 आवर्स रात को, ठीक है? तो 3-4 घंटे भी नींद करके उठती तो शी वाज़ फीलिंग वेरी फ्रेश, और उसके साथ वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है, बच्चों को भी सँभाल रही है, एंड देन शी गेव हर टेस्ट। बेहतरीन हुआ, फैंटास्टिक टेस्ट हुआ उसका। अब क्या था ये? मैंने जस्ट एनर्जी दी ना, एनर्जी क्या है बेसिकली, अननेसेसरी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग उनको क्लीन अप कर देता है। घर को जब साफ कर देते हैं तो कितना सुकून आता है, एज़ कम्पेयर टू कोई एक गंदले घर में रह रहे हैं जिसकी सफाई 2-3 दिन से ना हुई हो। है कुछ नहीं, मगर फिर भी हम बोझ फ़ील कर रहे होते हैं। तो सेम बोझ हमारे अंदर में भी होता है, पर उसको हमने इतना टाइम अपने साथ कैरी ऑन किया है कि अब वो ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगा है। ये भारीपन तो हमेशा हमारे साथ था। फिर हम उसे सेकेंडरी पेन बना लेते हैं और फिर उसके साथ जीना शुरू करते हैं और ये हमारी गलती होती है। बिल्कुल। और फिर क्या होता है कि पता है, एहसास ही नहीं होता। बट एक बार आप इसको क्लीन अप करवा के तो देखो, कितना सुकून आता है इंसान की लाइफ में। एक पॉजिटिव इमेज बन जाता है, रिश्ते बच जाते हैं, जहाँ पर रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े खत्म होने लग जाते हैं। उनके अंदर एक सेंस बिल्डअप हो जाता है टू अंडरस्टैंड, टू लिसन, कि सिचुएशन प्रॉब्लम है क्या? और उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? माँ का बिहेवियर बच्चों से अच्छा हो जाता है। हस्बैंड या मर्द जो था वो अपने करियर में, जॉब में ग्रो करने लगता है। उससे वहाँ खुशी मिलने लगती है, सुकून महसूस करने लगता है, हेल्थ में ग्रोथ आने लगती है, स्लीप साइकिल अच्छा हो जाता है, मेडिसिन रिड्यूस हो जाती है, बीपी का इश्यू खत्म हो जाता है। कितने बेनिफिट्स हैं, इनको अगर मैं अभी गिनवाने बैठूँ ना, आधा 1 घंटा ऐसे ही गुज़र जाएगा। इतने मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके इतने-इतने मिरेक्युलर रिजल्ट्स हैं, क्या-क्या बताऊँ? ये तो अभी रिसेंटली 3 टू 4 डेज़ का है, ठीक है? 30 का वो उनका टेस्ट हुआ, यानी कि 3 दिन पहले का। इसमें मुझे क्लियरली अभी माइंड में आ गया है। और ना इसके अलावा क्या-क्या इसके पॉज़िटिव चेंजेज़ हैं? तो पॉइंट क्या है? एनर्जी। ये सिस्टम जिससे भी बना है ना, वो एनर्जी है, समझाने के लिए। और बाकी जैसे हम पीर फ़कीर के पास जाते हैं, किसी सेक्रेड प्लेस पे चले जाते हैं, इबादतगाह में, मंदिर, मस्जिद, या किसी दरगाह पे, व्हाटएवर, या किसी नेचुरल प्लेस पे, वहाँ पर सुकून क्यों मिलता है? सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती है। आप किसी से दुआ भी ले लो, ग्रीटिंग्स ले लो, उससे अच्छा फ़ील होता है। व्हाई? क्योंकि वहाँ पे अच्छी एनर्जी आती है। तो ये वही एनर्जी है, बस यहाँ पर ये है कि ये ऑन डिमांड अवेलेबल है आपके लिए। आप डिमांड करो एंड यू विल गेट इट, एज़ अ सर्विस, एज़ अ हेल्प, एज़ अ व्हाटएवर यू कैन से। व्हिच इज़ वेरी मच नीडेड। आप कोई अपकमिंग एनर्जी लेवल थेरेपी करा रहे हैं? अभी मेरे पास रेकी की थेरेपी चलती है, रेकी हीलिंग की थेरेपी। इसके अलावा एक और फैंटास्टिक चीज़ है, सो पावरफुल, सो अमेजिंग, सोल थेरेपी। सोल थेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि सोल लेवल पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं इस दुनिया में कैसे आया? थ्रू माय मदर फादर। मेरे मदर फादर इस दुनिया में कैसे आए हैं? थ्रू देयर मदर फादर। और ऐसे करते-करते कहाँ जाके चेन एंड होती है? जहाँ से इंसानियत स्टार्ट हुई थी, पहले जो इंसान थे।
वहाँ से लेकर आज तक, यानी मेरे मदर-फ़ादर तक एक पूरी जर्नी रही, तब जाके मैं इस दुनिया में आ सका। तब मेरे ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उस पूरी चेन के होते हैं। उस चेन के ऊपर जिस तरह के भी हालात गुज़रे, अच्छे, ख़राब, सुख के, दुःख के, तकलीफ़ें, रंज, गम, धोखे, तो सारों का एहसास कैरी ऑन होता रहता। मेरे अंदर बहुत सारे ट्रॉमास हो सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो कि उस चेन में से आए हैं। जो रिज़ॉल्व हो गए सो रिज़ॉल्व हो गए, जो रह गए वो मुझ पर आए। तब सोल थेरेपी में क्या होगा कि मेरे जितने भी अ, जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं, अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं, या इस तरह के पेन जो बड़ों ने सफ़र किए थे, धोखे, तकलीफ़ें जो उनके अंदर रह गई थी, अब वो मेरे वजूद का पार्ट है। अब वो मुझे समहाउ कहीं न कहीं पर ब्लॉक करते रहते हैं। टू ग्रो, टू लिव लाइफ फुली, ज़िंदगी का कंप्लीट एसेंस एन्जॉय करने से वो मुझे रोकती है, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मेरे फंडामेंटल सिस्टम का एक पार्ट है। तो अब इस सोल थेरेपी के अंदर आपके जनरेशनल ट्रॉमा सारे फाइंड आउट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट इश्यूज़ जो आप फेस कर रहे हो। फॉर सपोज़ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज़, आप लेट्स सपोज़ यू आर फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज़, और यू आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज़। इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सर्टेन कहीं न कहीं पर कनेक्टेड होते हैं। सोल थेरेपी के अंदर उनको पूरा ट्रेस किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, और फिर उनको वहाँ पर उन अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ को, ट्रॉमास को, पेन को, ग्रीफ़ को रिज़ॉल्व करवाया जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा। और ऐसा करने से जो लाइफ़ में एक चेंज आता है, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आती है, इट्स माइंड ब्लोइंग। और ना विदिन 2 टू 3 आवर्स आपके अंदर में एक नया वर्ज़न आ जाए, नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ जाए, इज़न्ट अमेज़िंग? ऑब्वियसली। Normally, such type of things takes months or years. ठीक है? आप कोई भी इस तरह का काम करवाओ तो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तब जाके कुछ समहाउ चेंजेस यू ऑब्जर्व। यहाँ पर विदिन आवर्स यू कैन फील अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो दिस इज़ द सोल थेरेपी। इसके अंदर आपके सारे यूँ समझो कि ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करके उनको रिमूव किया जाता है, एंड इट्स वेरी, वेरी अमेज़िंग। सुभान अल्लाह। आखिर में कंक्लूड करते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस का मैसेज यही है कि देखो, दुनिया में आपने बहुत देख लिया बाहर की तरफ, ये मैं हूँ, मेरी दुनिया 2 है, एक ये वाली बाहर वाली, एक वो दुनिया जो यहाँ रहती है, इस फिज़िकल बॉडी में, इस माइंड के अंदर, इस सोल के अंदर। तो बाहर की तरफ तो हमने बहुत देख लिया, बहुत जज कर लिया, सही, गलत, अच्छा, गंदा, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, इस तरह का बहुत काम कर लिया, मगर उससे कुछ हमें हासिल नहीं हुआ। तो अब बराए मेहरबानी जस्ट ट्राई टू लुक इनसाइड, अपने अंदर की दुनिया भी देखें, उसको देखना सीखें, ऑब्जर्व करना सीखें, डू प्रैक्टिस। नो डाउट कि इनिशियली आपको ट्रबल फील होगा, ठीक है? बट अगेन, हाँ, बट कीप प्रैक्टिसिंग। अंदर की जर्नी जब स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अमेजिंग, हाउ पावरफुल यू आर, हाउ, मतलब अंदर में क्या-क्या नहीं है, जो है सब सीक्रेट्स खुदा के ज़िंदगी के अंदर ही पड़े हैं। तो खुद से करें, ना करें तो डू कॉन्टैक्ट अस, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। बट इनवर्ड जर्नी जो है वो स्टार्ट करें, जानें, इससे ज़िंदगी के बेहतरीन सीक्रेट्स आप जानोगे, समझोगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरनल ब्रीदिंग करें, जो एक्सरसाइज़ मैंने पहले बताई थी 20 टू 30 मिनट्स की, वो करें आप। तो इससे क्या होता है कि अंदर की अवेयरनेस मिलती है आपको। ट्रू। थैंक यू सो मच दास खत्री आपके आने का और हमारे साथ अनलॉक करने का एनर्जी लेवल थेरेपी एंड सोल लेवल थेरेपी बोथ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमने सीखा दास खत्री से कि क्या होता है ये सोल थेरेपी और हीलिंग थेरेपी,
या एनर्जी थेरेपी। इसमें हमने ये सीखा कि हमारे अंदर जो ये एक एनर्जी होती है, ये हमें मौका देती है कि अपनी ताकत को मेमोराइज कर लिया जाए। हम अपने हीलिंग से और डेली रिचुअल से, अपनी प्रैक्टिसेस से इस हीलिंग को अफेक्टिव बना सकते हैं अपने चॉइसेस से। देखिए मेरे दोस्तों, हम पेन को भी अगर समझ जाए कि वो पेन हमें क्या दे रहा है, तो वो हमें एक मैसेज दे रहा है, कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू द ट्रुथ यू हैव। उस तरफ पलटो कि कहीं आज मैं तकलीफ में, कोई हिस्सा तकलीफ में है, वो कोई परेशानी नहीं है, वो दर हकीकत में आपको आवाज दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि जरा एक दफा इंटेंशनली फोकस होके मेरे तरफ भी देखो, अपने उस हिस्से की तरफ देखो जो आज तकलीफ में है। ये थोड़ा सा वक्त इंटेंशनल एंड कहना चाहिए कि एक माइंडफुलनेस वाली जो रिचुअल्स होती हैं, अगर अपनी लाइफ में ले आए तो हम लोग की हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। बीना समी, लाइफ कोच एंड ट्रेनर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।